हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सेल जो है वो डिस्कवर कौन किए थे, उसका नाम सेल कैसे पड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिए थे अबाउट दिस चैप्टर। अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे टॉपिक में हमें क्या दिया गया है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज से बने हुए रहते हैं, और हम सबको इसका आंसर इसके पहले वाले वीडियो में ही मिल चुका था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे एक ही बेसिक यूनिट से बने हुए रहते हैं, और वो बेसिक यूनिट का नाम क्या है, आपका सेल। बट वही सेम चीज को हमें यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 में समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5.1 में हमें दिया क्या गया है। ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक प्याज लेना पड़ेगा या फिर ओनियन। पूरा का पूरा प्याज नहीं, एक ओनियन का बल्ब हम लोग लेंगे। तो उसको प्याज को पूरा का पूरा काट लेंगे, और काटने के बाद क्या करें, उसका जो कनकेव साइड होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका, अगर हम लोग प्याज देखे हैं तो प्याज क्या होता है बच्चों, बहुत सारे लेयर से बने हुए रहते हैं। अगर ये एक प्याज होता है बच्चों, तो ये क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे लेयर से ये आपका बने। हमें उन लेयर में से एक लेयर को निकालना है, और उसके अंदर वाले साइड से, उसका कनकेव साइड से, जैसे कि ये इसका होता है उसका कनकेव साइड, वहां से हमें क्या निकालना है, उसका एक पील निकालना है, या फिर उसको स्किन को हम लोग को अलग करवा देना है। अगर आप लोग प्याज कभी देख तो उसको टच करने से ही क्या हो जाता है, उसका एक छोटा सा या फिर बहुत ही पतला सा स्किन जो होता है बच्चों, वो बाहर निकल आता है, और उसी पील को हमें निकाल लेना है। किसके हेल्प से, हमें फोर्सेप्स के हेल्प से उसी स्किन को हमें निकाल लेना है। और ठीक निकालने के बाद इमीडिएटली हमें क्या करना है, उसको एक वॉच ग्लास में कुछ पानी डाल के उसी थिन लेयर को हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये क्या, ये फोल्ड ना हो जाए या फिर सिकुड़ ना जाए या फिर वो ड्राई ऑफ ना हो जाए। बल्कि हम लोग क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास के हेल्प से हम लोग इसको, एक वॉच ग्लास लेंगे और जो पील हम लोग निकाले थे या फिर जो स्किन हम लोग निकाले थे उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या लेना है बच्चों, लेट्स टेक ए ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड्स क्या होता है बच्चों, अगर आप कभी भी अपना ब्लड टेस्ट के लिए कभी पैथोलॉजी लैब अगर गए हैं तो वो वहां पे बहुत सारे रेक्टेंगुलर शेप के कांच वो यूज करते हैं, और उसी रेक्टेंगुलर कांच को क्या बोल के कहा जाता है, ग्लास स्लाइड बोल के कहा जाता है। तो हमें एक ग्लास स्लाइड्स लेना है, और उसी ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 से 2 ड्रॉप पानी डालना है, और जो पीस हम अपने वॉच ग्लास में रखे थे उसी पीस को कहां पे ट्रांसफर करना है, उसी ग्लास स्लाइड्स के ऊपर हमें ट्रांसफर करना है। और मेक श्योर करेंगे कि वो जो है वो पूरा परफेक्टली फ्लैट होके उसी ग्लास स्लाइड्स के ऊपर चिपक के रह जाए। समझ में? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये प्रॉपरली फिट हो जाए कहां पे, हमारे ग्लास स्लाइड्स के ऊपर। देन उसके ऊपर हमें क्या है, कुछ सैफारिन सॉल्यूशन जो है उसके ऊपर डालना है। और सैफारिन सॉल्यूशन क्यों डाला जाता है बच्चों, क्योंकि सैफारिन सॉल्यूशन जो होता है ये बेसिकली उसी सेल को कलर करने में काम आता है। क्यों कलर करना जरूरी ये होता है बोलने से ये होगा बच्चों कि ये जो पील्स हम लोग निकाले थे ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो हम लोगों को कुछ भी दिखेगा नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, उसको जो है हमें डाई करना पड़ता है या फिर कलर करना पड़ता है। और डाई करने के बाद उसके ऊपर हम क्या करें, एक कवर स्लिप चढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो स्पेसिमेन हम लोग लिए थे वो उड़े नहीं। और अभी रेडी हो चुका है हमारा टेम्पररी स्लाइड, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे किसके अंदर, हम यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप लोग, इसी को क्या कहा जाता है, आपका स्टेज कहा जाता है। उसी स्टेज के ऊपर हम अपना स्लाइड्स को रखेंगे जो अभी अभी हम लोग बनाए हैं, और आई पीस के हेल्प से हम इसके अंदर झांकेंगे। तो हमें क्या दिखेगा बच्चों, हमें रॉबर्ट हुक को जैसे भी उनको हनीकम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, हमें भी कुछ इसी तरह से हनीकम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। और ये हनीकम लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बच्चों, सेल होता है। और इसी सेल के अंदर में आप लोग बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स देख पा रहे होंगे, जिसको क्या कहा जाता है, आपका न्यूक्लियस बोल के कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्सली पढ़ने वाले हैं, और वही सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है बच्चों।
व्हाट डू यू और व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अगर जैसे कि हम लोग किसी लेंस के अंदर से देखते हैं तो हमें क्या दिख जाएंगे, हमें बहुत सारे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएंगे या फिर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जिसको सेल्स कहा जाता है, और सेल्स के अंदर हमें न्यूक्लियस भी दिख जाएंगे। समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहां पे बोला गया है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। और वही सेम एक्टिविटी को हमें डिफरेंट साइज के प्याज लेना है और उनके साथ हमें ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, चलिए आइए देखते हैं। What are these structure? तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला, ये स्ट्रक्चर क्या है? This structure looks similar to each other। तो चाहे वो बड़ा सा प्याज हो या फिर छोटा सा प्याज लेके अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक ए ओनियन बल्ब। तो जैसे कि हम लोग बस एक छोटा सा स्किन ही निकाले थे और उसमें जो है हमें इतने सारे सेल जो है दिख गए थे। तो इससे तो एक बात तो कंफर्म है बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा ओनियन बल्ब बनता है ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है, और वही सेम चीज को यहां पे दिया गया। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। बहुत सारे सेल्स मिलके ये पूरा का पूरा एक ओनियन बल्ब बनाते हैं। समझ में आया? We find from these activities that onion bulb of different size have similar small visible structure under a microscope। तो चाहे वो छोटा सा प्याज हो या फिर बड़ा सा प्याज हो, इन सब में जो सेल्स हमें दिखने के लिए मिल जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और सारे के सारे सिमिलर सी होते हैं। समझ में आया बच्चों? चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो। So this small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट को हम लोग देखें ये क्या है, ये एक ओनियन का बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। समझ में है? और उसी छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, सेल्स बोल के कहते हैं। ये सिर्फ प्याज का बात नहीं बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मैं हूं, आप हो या फिर टाइगर हो, लायन हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं ये सारे के सारे किससे बने हुए रहते हैं, उसी सेम तरह का छोटे छोटे स्ट्रक्चर या फिर छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग यूनिट से बने हुए रहते हैं। और उसी बिल्डिंग यूनिट्स को क्या कहा जाता है बच्चों, सेल्स बोल के कहा जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनका बॉडी एक सिंगल सेल से बना हुआ रहता है और वही सिंगल सेल अपना बॉडी और उनके बॉडी का सारा काम परफॉर्म करता है, जिसको यूनिसेलुलर बोल के भी कहा जाता है। हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिए गए हैं बच्चों, मोर टू नो में। यहाँ पे बहुत बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज जैसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो जैसे कि हम लोग अपने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे सेल को, फ्रॉम कहां से, कॉर्क स्लाइस से, और वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किए थे। तो उनको जो है वो कुछ ऐसा खास नहीं मिला था, बट उनके कुछ ही साल बाद एक साइंटिस्ट आए थे ल्यूएन हुक 1674 में। तो उनको जो है ये सेल लिविंग दिखा था, या फिर हु डिस्कवर लिविंग सेल बोलने से हमें क्या बोलना है बच्चों, ल्यूएन हुक बोल के बोलना है। और वो कहां से वो ऑब्जर्व किए थे, वो पॉन्ड वाटर से इनको मिला था। देन रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। देन पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के हिसाब से क्या था, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी एनिमल है या फिर प्लांट है ये सारे के सारे क्या किससे बने हुए थे, सेल से बने हुए थे। और उसी को ही क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल के कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा थ्योरी कौन दिए थे, दो साइंटिस्ट दिए थे बच्चों, स्क्लेडेन एंड स्वान। तो ये दोनों साइंटिस्ट सेल थ्योरी दिए थे। बाद में जो है उसी सेल थ्योरी में एक और टॉपिक को ऐड किया गया था जो कि दिए थे आपका विर्चो, और वो बोले थे कि जितने भी सेल होते हैं ये सारे के सारे एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हम अपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़े थे कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें एक सिंगल सेल बनता है, उसको हम लोग क्या बोल के कहते हैं, आपका जाइगोट बोल के कहते हैं। और वो जाइगोट क्या होता है, इनिशियली एक छोटा सा सेल या फिर एक सिंगल सेल होता था, वो सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाता था और फाइनली वो क्या बनता है, एक ह्यूमन बेबी बन जाता है। तो अगर ये जाइगोट ही फॉर्म नहीं होता तो ये बेबी फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जाइगोट जो है ये सबसे फर्स्ट सेल है। तो यहाँ पे वही बात को
विर्चो समझाने की कोशिश किए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं अपने चारों तरफ, ये सारे के सारे क्या एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए रहते हैं। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूं आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।